हाँ जी, तो क्या हाल है आपके। मैं सुमित कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। एनडीए 1 2026 का एग्जामिनेशन ओवर हुआ। बहुत मेहनत करी आप लोगों ने भी, हमने भी, और फाइनली जाके कुछ बच्चों का पेपर अच्छा हुआ, कुछ बॉर्डर लाइन पे है, कुछ का अच्छा नहीं हुआ। आज मैं हर कैटेगरी के बच्चे से बातचीत करने आया हूं। मेरे हिसाब से कल से, मतलब जब पेपर हुआ था तब से लेके अब तक सारा जो भी रोना धोना था, खुशी थी, सारे इमोशन सब सेटल डाउन हो चुके होंगे। अब बात करेंगे भैया आगे क्या। तो हर एक कैटेगरी के बच्चे से बात करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। अच्छा, जिसके लिए जो हो वो उसको रख लेना, ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि भैया जिस बच्चे ने कट ऑफ क्लियर कर ली है, मैंने कट ऑफ का कल वीडियो बना के बताया था। अगर आप बॉय हो, मतलब मेल कैंडिडेट हो, तो 310 315 के पार अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो मेरे अंदाजे से आपको एसएसबी की कॉल आ जाएगी। अगर आप गर्ल कैंडिडेट हो तो 355 से पार अगर नंबर आ रहे हैं तो आपको कट ऑफ मतलब क्लियर हो जाएगी, एसएसबी कॉल आएगी। अब अगर कोई बच्चा बिल्कुल इसके आसपास है तो थोड़ा सा उसके मन में डाउट अभी रहेगा, राइट। तो वो रिजल्ट का वेट कर सकता है। जो इन नंबरों से 20-30 नंबर ऊपर है उसको टेंशन की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, वो अपनी एसएसबी की तैयारी स्टार्ट कर सकता है। जो एसएसबी की तैयारी है ना, मतलब है क्या ना, बच्चा सोचता है कि यार एसएसबी की तैयारी पता नहीं क्या ही है, भयानक ये सब वो सब, कुछ भी नहीं है। 15 दिन के हमारे बैचेस होते हैं, चुपचाप 15 दिन निकाल कर आ जाओ और जो सिखा रहे हैं उसको सीख लो। कोई भी एक्सपेरिमेंट करने में अपना अटेम्प्ट वेस्ट मत कर देना। आपको बहुत ही बेस्ट क्वालिटी से ही एसएसबी की तैयारी करनी है और अपना बेस्ट अटेम्प्ट देना है। बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, मैं ऑनलाइन कर लूंगा, मैं नॉन एसएसआर से पढ़ लूंगा, कोई बच्चा जो पहले रिकमेंड हुआ उससे पढ़ लूंगा। ऐसी गलती ना करे, प्रॉपर गाइडेंस ले, 15 दिन आए, आपको समझ में आएगा एसएसबी की तैयारी होती क्या है, पहली चीज। अच्छा, अब इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो बॉर्डर लाइन केस हैं, तो उनके मन में थोड़ा सा डाउट है कि सर पहले एसएसबी की तैयारी कर ले, बाद में रिटर्न क्लियर ना हो तो भैया आप थोड़े दिन वेट कर लो, उसके बाद कर लेना। अल्टीमेटली करना जब भी तो अच्छे से करना। दूसरा, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे आज ही थोड़ा थोड़ा काम करना स्टार्ट कर दो, न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दो। क्लियर है। तो ये तो कैटेगरी वो होगी। दूसरा आता है कि जिस बच्चे क्वालिफाई नहीं हुआ, उसमें भी दो केस बनते हैं। पहला केस जिसके अभी एनडीए के अटेम्प्ट बचे हुए हैं, दूसरा एनडीए का मामला खत्म हो गया। जिस बच्चे के एनडीए के अटेम्प्ट बचे हुए हैं, भैया करना क्या है ना, आपको आप सबसे पहले तो अपनी गलतियों को एनालाइज करो, देखो कहां पे कमी रही है। अगर आपके पढ़ाई के तरीके में कमी रही है तो भैया पढ़ाई का तरीका चेंज करो। बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हैं, उनको लगता है कि ऑनलाइन पढ़ के नहीं हुआ, मैं डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर पाए, मेरे डाउट्स क्लियर नहीं हुए, तो भैया चुपचाप अगर अफोर्ड कर सकते हो तो ऑफलाइन आ जाओ, और अगर अफोर्ड नहीं कर सकते तो सोचो मत, आप ऑनलाइन में बेस्ट कैसे करोगे उस पर काम कर लो। गलतियां एनालाइज करना बहुत जरूरी है, लेकिन अब ना रो के कोई फायदा नहीं है, जो करना है अब कर। इस अटेम्प्ट में खास बात यह होती है कि भैया टाइम बहुत कम होता है। एनडीए 2 का जो पेपर होता है ना, इसमें देखो ना कितना टाइम है। आज हम अप्रैल में खड़े हैं और भैया सितंबर में पेपर है, और जब भी एनडीए 1 होता है तो 7-8 महीने होते हैं, यहां पे 4-5 महीने होते हैं। तो मतलब बहुत फर्क है इस चीज का। तो आपके पास बहुत ज्यादा सोचने का, रोने का समय नहीं है। टेक अ क्विक डिसीजन एंड स्टार्ट अगेन, दोबारा उठ खड़ा हो। सारे कोर्सेज का तुझे पता ही होगा। जैसे हमारे ऑफलाइन की बात करें तो गुरुकुल कोर्सेज हम लॉन्च करते हैं। गुरुकुल में बच्चे को पढ़ाएंगे, सेल्फ स्टडी भी कराएंगे, डेली टारगेट पूरे कराएंगे, वहीं के वहीं डाउट सेशन क्लियर करेंगे, पूरा दिन हमारे साथ ही रहेगा। लगता है नहीं सर ऑफलाइन नहीं पढ़ना है, तो भैया ऑनलाइन पढ़ ले। अग्नि बैच आ रहा है, फ्रेश बैच से स्टार्ट करना है, वरना तो अभिमन्यु, अर्जुना, जो भी तूने लेना हो ले ला के पढ़ाई स्टार्ट कर दे। क्लियर होगी बात। मतलब इस पे रोना वोना नहीं है, जो है ठीक है, एनालाइज कर कमियों को और उन कमियों पे काम कर, रोना वोना छोड़ दे। ठीक है भैया। नेक्स्ट आता है जिस बच्चे के पास अब अटेम्प्ट नहीं है, मैं बोलूंगा तू 5-7 दिन का टाइम ले ले, थोड़ा सा और रिलैक्स कर ले, अपने आप को इस जोन से बाहर लिया, और भैया सीडीएस या एफकेट एग्जाम की तैयारी शुरू कर दे। एलडब्ल्यूएस ऐप पे जाएगा, तुझे वहां पे सीडीएस एफकेट के बैचेस मिलेंगे। जो तुझे लगे, जो अटेम्प्ट तू टारगेट करना चाहता है उस हिसाब से अटेम्प्ट है, भैया वो अटेम्प्ट का बैच ले और पढ़ना शुरू कर दे। देखो पढ़ना तो पड़ेगा, कोई और सॉल्यूशन तो है नहीं पढ़ाई के अलावा। तो भैया जब पढ़ना ही है तो बहुत ज्यादा डिले करके फायदा क्या है। ये तो लोग सर तो बस बैच बेचने आए हैं इसलिए बातें बता रहे। अरे भैया अल्टीमेटली पढ़ना तो है ही ना। और मैं शुरू से अगेंस्ट रहा हूं कि भैया फ्री क्लास इन सब के अगेंस्ट उसमें मत जाओ, चुपचाप एक पेड बैच लो, स्ट्रक्चर तरीके से पढ़ाई करो, हो सके तो ऑफलाइन, ना हो सके तो ऑनलाइन। सिंपल सॉर्टेड। जितना जल्दी इस बात को समझ लोगे और अपना 200% देने लग जाओगे, चीजें इजी हो जाएंगी।
और सोचना है, रोते रहना है तो रोते रहोगे, करने वाले करते रहेंगे। मैं आपको बता सकता हूं, मतलब एक एक एग्जाम्पल के साथ, जो भी आप सिनेरियो में हो, आप बोलते हो सर मैंने इस तरीके से पढ़ाई करी, मेरे पास ये नहीं था वो नहीं था इसलिए मेरा एनडीए नहीं निकला, जो भी तेरा सिनेरियो है ना, मैं उस सिनेरियो का अपना ही बच्चा दिखा दूंगा जो सेम सिनेरियो से गुजरा होगा और आज रिकमेंड होके एकेडमी चला गया, अपना ही बच्चा दिखा दूं। तो भैया करने वाले तो कर जाएंगे और बहाने बनाने वाले, एक्सक्यूज बनाने वाले बनाते रह जाएंगे। अब तुझे डिसाइड करना है तुझे कौन सी कैटेगरी में जाना है, ठीक है? क्योंकि मेरा कहना तो यही है, जो भी हुआ हुआ, मेहनत कर, बढ़ आगे और भैया लग जा जोर शोर से, ठीक है? विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।